केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म पूजनांत निरंतरम सो योगी नमस्ते सस्रोप्य पद खंडाय नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंद परम सिद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदशम पद्मकाद्य लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण सद्गुरुतम चैतन्यम साक्षीयमातीतं निर्जनम तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्दरूपना मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी में पार करो। राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो। करुणा सतगुरु दयाल हृदय हरि पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समंदर छाई सतगुरु गुरु हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार हे राम महाराज बारंबार हे राम हे राम कुछ बोला हे है। राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः हर जस पद राग धुन प्रभाती चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जब तेरे को नरदेह मिल गई है, जितने भी तेरे गट के अंदर बुद्धि के ऊपर भ्रम छाए हुए हैं वो छोड़ेगा। और ब्रह्म का निजी एक नाम है, न केवल यानी एक नाम, अनंत नाम है, वो सब आत्म ब्रह्म के हैं। परमात्म ब्रह्म का एक न केवल नाम है। उसको तुम ब्रह्म छोड़ करके, कौन सा ब्रह्म, कि आत्मा को जितने भी सुखों की प्राप्ति है, परंतु सुख लेकर के और आत्मा को सुख की लार दुख सुन होई गर्भ मुगत लग मिटे न। सुख के पीछे दुख जरूर होगा, इसलिए सुख और दुख का भ्रम छोड़ करके और परमात्मा मिलने के लिए एक न केवल नाम को रटो। न केवल नाम रटोगे, ब्रह्म का सत्स्वरूप का निजी नाम, वो रटने में नहीं आता है, वो तो प्रकट होता है। नाम लहिजे लटने में आता है। न केवल यानी ब्रह्म का एक नाम, उसको कहते हैं न केवल। और फिर ब्रह्म छोड़ करके सुख दुख का भ्रम छोड़ करके और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए ब्रह्म का निजी नाम रटेगा। किससे रटेगा? सतगुरु विधि से, अंतर में, घट के अंदर। तब वो निरंतर प्रकट होता है, आत्मा का पति वो आएगा लेने। उसके लिए सब प्राणी नरदेह मांगते हैं सिरजना से। और नरदेह कब मिलती है? 184 जून में एक मिनखा दे होय, गुण भारी करतार सू ऐसो ब्रह्म न को, ऐसो ब्रह्म न कोय। हद बेहद में जोई अमर लोक जब चाय दरे मिनखा दे होय। सुखराम कहे किन जून सो गर्भ न छूटे कोई, 184 जून में एक मिनखा दे ही। 184 43,20,000 भुगत करके फिर नर शरीर मिलता है। और फिर गुण इतना भारी है इसमें कि इस नरदेह से ही आत्मा ब्रह्म परमात्मा में मिल सकती है, और कोई देह से नहीं मिल सकती। और सब देह सुख दुख के भ्रम में पड़ी है, इसी को भ्रम कहते हैं। अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देह रहती जितने। देह छूटे बाद में महाराज फरमाते हैं ये पछताती है।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तू शरीर छकते ही पछता ले कि सुखराम परम पद पहुंचे सो पछतावा करना, नरतर में पछताई कर रहा रामलिव लाए, से हंसा सुखराम के अमरलोक पहुंचा। अमरलोक में वही आत्मा जा सकती है जो शरीर छकते भ्रम कर्म छोड़ करके न केवल ब्रह्म को रटेगी और सदगुरु विधि से, क्यों गुरु से ही और गुरु दोनों का मेल होता है, तभी पति परमेश्वर नेचर आता है और वो आत्मा को पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से अलग कर। महाराज फरमाते इस नरदे के लिए कौन कौन तरस रहे हैं, पछतावा कौन कर रहे हैं? तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए माँ बाप अज जानो, ये माता है, पिता है, इच्छा शक्ति है। महाराज फरमाते हैं ये माँ बाप है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति केवल ब्रह्म कहलावे, ये केवल ब्रह्म कहलाते हैं, माया नहीं कहलाती है, न आन कहलाते हैं, न जीव कहलाते हैं। क्यों मलमूत्र खाया ही नहीं तो जीव कैसे है, आन कैसे है, माया कैसे है? आत्म चेतन है, आत्म ब्रह्म है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि पार ब्रह्म पिता हमारा अंचा शक्ति माई, अब दोनों को मोक्ष पहुंचा हूं जे मुझ शरणे आवे। दोनों को मोक्ष पहुंचा सकता हूं अगर मेरे शरण में आ जाए, यानी सदगुरु विधि से ब्रह्म के नाम को रट ले, यही मेरी शरण है। ज्ञान रूप सत्ता रूप से महाराज बोल रहे हैं, यहाँ कोई शरीर रूप से नहीं बोल रहे हैं। ज्ञान सत्ता से ही सुखराम जी ने कहा चार जुगा में केवल भक्ति में आन जगाया रे, अनंत हंस में ले उदरूला सुन ली जो जन भाया रे। चारों जुगों में कोई शरीर क्या है, रूप आए थोड़ी आए, ज्ञान सत्ता रूप से चारों जुग में आया और आनंद पद में लेके गया हूं, तो माता पिता को भी ले जा सकता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति अगर परम पद में मिले तो ये महाराज फरमाते हैं कि इस शरणे आवे, यानी सांसों श्वास में रटना करे, वो ही सदगुरु शरण है। ऐसा शरणा लेकर के भजन मैंने भजन में रत रहे आज जीवन तक, तो वो ही महाराज फरमाते शरणों तको भजन में माता भेष पहरिया। आत्मा ने जो भेष पहना है उसका शरणा नहीं लेना है, इस भेष से तो सदगुरु विधि से राम रटने का शरणा लेना, उसके लिए ही अर्ज करते हैं कि देखो तो ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मांगे मिनखा देही ऐसो तन होई। ब्रह्मा विधाता है, सारी सृष्टि के जीव रचने का, ज्ञान ध्यान का सब ऑर्डर दिया सृजनहार ने ब्रह्मा जी को, वो भी मांगे मिनखा दे ऐसो। वो क्यों मांगते हैं मिनखा दे, किस कारण से? जब केवल ब्रह्म है, सिर्फ जीव नहीं, आत्म चेतन है, फिर भी नरदे क्यों मांगते हैं? उसके लिए सुखराम जी ने लिखा कि जब परम मोक्ष में हंस जाते हैं केवली भगवान, तो महाराज फरमाते ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता है, उनके सारे लोक होकर जाते हैं, उनको सारे को प्रमाण होता है इसका कि धर्म के ठेकेदार हैं वो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये धर्म के ठेकेदार हैं। तीन लोग महाराज फरमाते हैं इनके ठेकेदार है, हाकम है ये, इनको पता है तीन लोग का, और इन चारों ने ही ब्रह्म ज्ञान धारण कर रखा है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों
ये धर्म के प्रमाण हैं, ठेकेदार हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परवान, ये सब धर्मों के प्रमाण शक्ति ठेकेदार हैं। जन सुखिया देखत रहे, हंस पहुंचे निर्वाण। इनकी सबकी माता पिता की देख रेख में हंस निर्वाण पद में पहुंचते हैं। जब उस निर्वाण पद में पहुंचते हैं, जब ब्रह्मा कहे गढ़ो तुम भांजो, शिव कहे करो संहारा, विष्णु कहे कीजिए प्रतिपाल, आइए बैकुंठ तुम्हारा, चिदानंद के इच्छा तेरी, रचना आप रचाओ। वे निर्वत पुरुष पड़े क्यों पर्वत, सर्व पदार्थ त्यागी। जो सभी तीन लोग 14 भुवन से, पंच तत्व 9 तत्व से निर्वत हो जाते हैं, तो वापिस पर्वत पसारे में नहीं आते हैं। और अब ये सारे देवता सब कह रहे माता पिता, हम पर्वत पसारो छोड़ कब हुआ निर्वत देश का वासी। ये पर्वत पसारा छोड़ करके हम निर्वत देश के वासी कब बने। इस कारण से वो अर्ज कर रहे हैं, इस कारण से नरदय मांग रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो सब ब्रह्म छाड़ दई जे रे, नाम केवल नाम लही जे रे। सब ब्रह्म छाड़ दई जे रे, न केवल नाम लही जे रे। न केवल यानी एक ही ब्रह्म का नाम लही जे, यानी रटना करना, धारण करना। न केवल इसको कहते हैं जो एक ही ब्रह्म का नाम है राम, और जितने भी अनंत नाम है वो सब आत्म ब्रह्म के, परमात्म ब्रह्म के नहीं। परमात्म ब्रह्म के नाम से कर्म कटते हैं कि आत्म ब्रह्म के नाम से। ये सोचो समझो विचारो। आत्म ब्रह्म के नाम से सुख होता है, आत्म ब्रह्म के नाम से प्राणी को विश्वास हो जाता है, एड़ा कोई नहीं जाता है, शुभ कर्म लागू हो जाते हैं, भक्ति का गर्भ भी पड़ सकता है, एड़े कोई नहीं जाते। आत्म ब्रह्म माता पिता है, परंतु परमात्म ब्रह्म के नाम के बिना कर्म और पाप कटने वाले नहीं। जितने भी महाराज फरमाते वाल्मीकि डाकू है, जिसके ऋषि बने तो राम के नाम से। तुलसीदास जी ने भी ग्रंथ बनाया तो राम का नाम ही रटा, यही ब्रह्म का नाम। वो श्वास श्वास में रटते हैं तो पापों का नाश हो जाता है, पुनवानी प्रकट हो जाती है, सरस्वती घट में आ जाती है ग्रंथ में। परंतु उठा के देखो गए कहाँ, स्वर्गलोक में। वाल्मीकि जी गए तो, तुलसीदास जी गए तो, सब स्वर्गलोक। प्रहलाद ने राम का नाम रटा, कहाँ गए, स्वर्गलोक में। तो ब्रह्म के नाम से पाप खत्म हो जाता है श्वास में रटने से, और परश्वास रटने से कर्म भी खत्म हो जाता है। तो पाप कर्म दोनों का नाश होता है जब आत्मा परम पद में जाती है। इसलिए हरि को अंतर गावो रे, भले सुन जन्म न आवो रे। हरि को अंतर गावो रे, भले सुन जन्म न गाओ। हरि का नाम है कौन सा, शिव सनकादिक सहज जी, ध्यावत है दिन रात। सो मंत्र हरि नाम है, दूजा सब बन हो। राम नाम सत मंत्र है, चौथे पद को जाए। और मंत्र क्यों लोक में, फिर गोता। हरि का नाम सुखराम जी महाराज ने किसका बताया, जो शिव रट रहे हैं, सोनकादिक ऋषि रट रहे हैं, शेष भगवान रट रहे हैं, वो हरि का नाम है। इसके अलावा सब बन का यानी आत्म ब्रह्म रूप का नाम है। बन का मतलब रूप, उसका नाम है। जितने भी अवतारों के नाम है, निमित्त हो चाहे नित्य हो, वो सब रूप के नाम है, वो अवतारों के हैं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जिन्होंने भी ग्रंथ बनाए हैं, 3 लोक का या चौथे लोक का, ब्रह्म का नाम रटा जब भी ग्रंथ बना सकते हैं। बिना ब्रह्म के नाम रटे किसी ने भी ग्रंथ, ब्रह्मा जी ने भी यही नाम रटा, कृष्ण भगवान ने भी यही नाम रटा जब गीता बनाई, बल्कि श्वास पर श्वास में रटा जब गीता का उच्चारण किया है। जितने भी महाराज फरमाते 18 पुराण बने, भागवत बनी, तो सुखदेव मुनि ने 12 वर्ष गर्भ में राम नाम रटा।
शिव पार्वती को जब ज्ञान दिया, सूर्य के रूप में सुखदेव बने, और यही ब्रह्म का नाम गर्भ में 12 वर्ष रटा, और 12 स्कंद भागवत गर्भ में बोलते रहे और वेद व्यास जी लिखते रहे। ऐसा गुण है इसका जबरदस्त। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हरि को समझ गाओ रे, मतियो जन्म गमावो रे। हरि को समझ कर गाओ, राम के नाम को तो गाओ पर समझ कर गाओ। समझ कौन सी, किस तरीके से रटे, बेखरी बाड़ी से रटे, तो कागलिया जिद्या से रटे, या मानसिक जप करे, या हरि कीर्तन करे, या महाराज फरमाते हैं मन विचारों से करे, इच्छा के साथ करे, कैसे रटे ये समझ करो अंदर। पहले तो सोचो कहाँ जाना है आत्मा को, शरीर छोड़े बाद में कहाँ ले जाना है, वो शरीर ही लेके जाएगा। कोई भगवान ले जाने वाला न कोई और ले जाने वाला। ये शरीर ही आत्मा को जगह जगह भौंकता फिराता है। ये नरदेह शरीर ही सब जगह की इसकी कमाई खानी पड़ती है। तो इस नरदेह को सोचना समझना है बुद्धि पे। इस आत्मा जब निकलेगी तो कहाँ जाएगी, इसका विचार कर ले, इसका समझ ले, नहीं तो तेरा नरदेह रूपी जन्म यूं चला जाए। फिर तेरे को पछताना पड़ेगा। कैसे पछताना पड़ेगा कि जब ये नरदेह शरीर निकल गया, तो फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निकले बाद में तू संसार में किस प्रकार से जब निकल गया, तो निकले बाद में उसको कौन संभालेगा। उसके लिए सुखराम जी लिखे, जा पड़ काम पड़ेगो, जा पल काम पड़ेगो, सबको कौन छुड़ावे रे। जब शरीर छूट जाएगा और तेरे काम पड़ेगा, तेरे को कहीं भी जाना होता है, तो उस जाने के रास्ते कौन छुड़ाएगा। तूने कुछ काम किया नहीं शरीर छकते, और मरे बाद फिर छुड़ाने वाला कौन है, कोई नहीं। फिर आत्मा अर्ज करती है, हे परमात्मा तेरे को भूख लगी है, सृजनहार से अर्ज करती है तो मेरे को भेज दो, यानी रूप दो, नरदेही दो। फिर नरदेही मांगती है, नरदेही मांग करके फिर भिक्षा मांगती है भेष पहने बाद में, कि भूख लगती है उसको, नरदेही की भूख लगने लग जाती है। तब कौन छुड़ाता है, वही सृजनहार पर। और उससे अर्ज करती है, अब जुग में मेल सृजनहार, हर बज उतरू जू में पार। अब मेरे को जुग में इस मृत्यु लोक में भेज, नरदेही भेजेगा तभी मैं। उसको सूझने लग जाती है भूत भविष्य वर्तमान, शरीर छोड़े बाद में। और शरीर के अंदर नहीं सूझता है, तो माया का शरीर है, सूझ जाते जिंदी रह नहीं सकती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शरीर छोड़े बाद में अर्ज करती है, अब जुग में मेल सृजनहार, हरि भज उतरू जू पार। सांसों सांस सृजनहार, नाम लेऊं दम की लार। क्या बोल रही है कि मैं सांसों सांस, दम उठे ना ऊंसा, उसके साथ में नाम लेंगे किसका, हे हरि आपका। अब मेरे को तू नरदेह में भेज। देखो कितनी अरज करती है शरीर छोड़े बाद। जब धर्मराय जी बोलिया, सुनो जीवे बैण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सैण। धर्मराय जी कह रहे हैं कि राम के बिना कोई तेरा सैण नहीं है। वहां जम से काल से कौन छुड़ाएगा। मैं भेजूं जग में सुनो बैण ए आए, बिन भक्ति में नाकसू फिर नरक कुंड के माए। फिर नरक कुंड में तेरे को भेजना पड़ेगा, और नरक में तेरा हिसाब होगा। खातो धर्म राय को सौंप्यो, हिसाब हुआ पिस्ताची। मोड़ माए बिन का दे हारी, ब्याज माए दुख पासी। धर्मराय को जब खाता सौंपे जाएगा चित्रगुप्तर का,
गटगट मीठी है, तेरे शरीर छोड़े बाद सामने आ जाएगा और उसको पढ़ लिया, पढ़ पढ़ के सारा मालूम पड़ जाएगा कि नरदेही में मैंने क्या क्या काम किया। सारा तेरे सामने चित्र खड़ा हो जाए, उसको कहते हैं चित्रगुप्त। हिसाब आ जाएगा। मूल दिया 21,677 करोड़ 76 लाख सासा है मूल, और फिर इनका ब्याज जितने साल तू जिंदा रहा, ब्याज समेत मूल चुकाना पड़ता है परमात्मा को। क्यों? उधारा है ये, तेरा नहीं है सासा, उधारे मिले हुए हैं। अगर राम का नाम लिया, राम जी के लेके गया, तो महाराज परमात्मा परमात्मा मिलेगा। तब आत्मा अर्ज करती है परमात्मा से, तो मैं रोगी थी पीव जी, जब लग भूख न प्यास। मैं पंच तत्व में शरीर में थी जो रोगी थी, भरम और कर्म के बीच फंसी हुई थी, वो रोगी थी। मेरे को परमात्मा मिलने की भूख प्यास नहीं लगी उस वक्त। इंद्रियों के भोगों में मस्त हो गई थी, भोग भोगने में मस्त थी। तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रिया भोगों में। जब लग कदे न बोलिया पीव हमारे पास। मैं कुछ भी नहीं बोली, पति साथ था, पति परमात्मा सृजनहार, नाम सृजनहार का सब सत्य समझ, सब इस शरीर में व्यापक है सबके, परंतु भूख ही नहीं लगी तो भिक्षा नहीं मांगी। हमारी भूख को मिटाओ। शरीर छोड़े बाद भूख की अरज करती है। शरीर छत्ते तो भूख नहीं लगी, न प्यास लगी। अब राम नाम रटने की भूख लग रही है, जड़ पीने की और निज नाम अन्न के खाने की भूख प्यास लग रही है। किसको? आत्मा को। और शरीर आए बाद में भूख प्यास अंजल की खाता ही है, जो मिल रहा है भोग, तो वो आत्मा की भूख प्यास रहती नहीं। इसलिए अब अरज करती है, तो भूलप मेरे साइया में थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छोड़ के गई आन की ला। मैं भोलप में थी, हे परमात्मा, बहुत बड़ी बीमार थी उस वक्त, मूर्ख थी, मूर्ख गुरुओं के पाने पड़ गई और मूर्खों का काम करने लग गई। तुम्हारा जैसा परमात्मा छोड़ करके मैंने रूप में बंध गई, आन के सार मैंने रूप में। यहाँ सब देवताओं को रूप बताते, देवता तो आत्मा है, रूप है ही नहीं, दिखते ही नहीं चरम चक्षु से। आन मतलब ये शरीरधारी गुरु महाराज, ये दिखते रहते हैं और इनके बंध जाते हैं, बस संप्रदायवादी बन जाते हैं। मेरा संप्रदाय ये, मेरा संप्रदाय ये, मेरा संप्रदाय वो, आन में फंसा हुआ है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अरे आयड़ो मोसर जावे रे, हर को कायन गावे रे। ये नरदेह रूपी तेरा मोसर आया हुआ है। अगर इस मोसर को तूने खो दिया तो क्या हाल होगा? तेरा जन्म खत्म होगा। फिर अर्ज करेगी कि आयोडा मोसर मत खो। भजन बिना दुख पासी रे, भुगते लख 84 रे। बिना राम जी की रचना के बिना, भजन कहते सांसों सांस लिबन करे, और राम का नाम और सतस्वरूप का निजी नाम दोनों साथ हुए, उसको कहते हैं भजन। यानी भगवान और आत्मा दोनों साथ रहे, निज नाम में आत्मा मिल जावे, उसको कहते हैं भजन। उसके बिना आत्मा दुख पाती रहती है और लख 84 में बार बार आती रहती है, जाती है। अरे राम भजन को साजा रे, वंचत है सुर राजा रे। राम भजन को साजा रे, वंचत है सुर राजा। राम भजन करने के लिए देवता वंचना करते हैं किसकी? कहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई। केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु है। उस भगत तो केवल भक्ति सूझती है उनको, देवताओं को सांसों सांस रटना भी सूझती है, केवल ज्ञान भी सूझता है, पर कर नहीं सकते क्यों? देही के बिना।
और जिसको देह मिल जाती है तो भोगों में फंस करके, आन रूप में फंस करके भूल जाते हैं। इस प्रकार कई जन्म हो जाते हैं, कई जन्म ऐसे बीत जाते हैं और भगत बिना ये पछताता रहे। क्यों? कि बोहर नर्तन पासी रे, भगत बिना पछतासी रे। बोहर भी नर्तन मिलना बहुत कठिन, और भक्ति के बिना फिर पछताएगा, फिर नर्तन मांगेगा, फिर पछताएगा, फिर नर्तन मांगेगा। तो राम भजन के काजा रे, तू मत खोए, तू मत खोए अकाजा रे। राम भजन के काजा रे, तू मत खोए अकाजा रे। तेरा शरीर राम भजन के लिए मिला है, नरदई राम रटना के लिए मिली है। अगर इसको तू खो दिया, सांसा रूपी पूंजी को रेत में मिला दिया, तो अकाज हो जाए। मूल और ब्याज दोनों तेरे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर कब चुकाएगा? कब? और भोग्योनिया चुकाने की नहीं। महाराज फरमाते कार्जिक का है तो नरदई है, इसी से सब चुकाया जाता है, मूल और ब्याज। आगे कोई भी मूल ब्याज चुकता नहीं है, बल्कि बनता ही है। तो तन धन जोबन माया रे, आ बादल की छाया रे। ये तन धन जोबन माया है, ये बादल की छाया हवा के साथ उड़ जाएगी। तो महाराज फरमाते राम भजन ग्रस्त में होता है, तो ग्रस्त को छोड़ने से होता है। शरीर ग्रस्त का है या संतों का है? शरीर ग्रस्त का, माता पिता के संबंध से आया है। वो पीछे जंगल जार बैठ जाता है माता पिता को छोड़ के, स्त्री को छोड़ के, तो शरीर तो ग्रस्त का ही है ना। और इस ग्रस्त के शरीर से ही आत्मा परमात्मा में मिलती है। ये तो ग्रस्त का शरीर तो जब देवताओं के पास नहीं है, ब्रह्म काया में भी नहीं है, तो फिर वो क्यों नहीं मिल सकते? क्यों ऊषा सांस राम रटना ग्रस्त का शरीर पंचतत्व करेगा। इसलिए इस शरीर को बेकार मत हो। तंदन जो बन माया रे, आ बादल की छाया रे। तन धन जवानी, जोबन यानी नरदेही जवानी है। देवता योनि बुढ़ापा है, और लख 84 बालक है। जैसे बालक को शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है, तो लख 84 में बस खाता है सोता है, कोई शुद्धि बुद्धि नहीं, कुछ भी। और देवता योनि में बुढ़ापे में जैसे सारी बातें याद आते रहती है। वो देवता में सारा सोचता है, भूत भविष्य वर्तमान, तो उसके पीछे ही दुखी रहते हैं देवता योनि। और ये नरदेही है, ये जवानी है। अब धंधा भी करो तो जवानी में, भक्ति भी करो तो जवानी में, न बालक में होती है न बुढ़ापे में। ये जवानी है, इसलिए सुखराम जी ने इसको जवान बताया, जोबन बताया। और ये उड़ती रहती है, फिर नहीं रहती है, नाशवान शरीर है, श्वास खुटते रहते हैं इसके, इसलिए इसको बादल की छाया बताया। तो इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि कै सुखराम नरदेई मूंगी रे, ओ मूर्ख जाने सूंगी रे। ये नरदेई बहुत मूंगी है, इसको सब सूंगी जानते हैं, खाना सोना जानते हैं, बस इंद्रियों के भोग जानते हैं, रूप की ममता मोह में फंसे रहते हैं। तो सस्ती हो गई, और राम भजन के लिए मिला है। और ये देव दुर्लभ शरीर है, हीरे से अमोल शरीर है। उसके लिए क्रांति गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है
गीता का ज्ञान भी ब्रह्म का ज्ञान है। सांसों सांस रटने का तरीका बता रहे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का। परंतु कोई समझते नहीं। क्यों? गीता का ज्ञान समझते नहीं। क्यों? कि आत्म ब्रह्म कृष्ण का जो शरीर है उसमें बंधे रहते। तो उसके लिए क्रांति गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मुझ जैसा जो कर्म कमावे पुण्य जन्म में कभी न आवे। अब सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं इधर, तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं क्या 16,108 रानी रखी वो कर्म कमावे कृष्ण का, या रास रचे वो कर्म कमावे? बाहर ने अंतरिंग घटाओ इसको। 16,108 रानी होते हुए भी कृष्ण भगवान बैरागी रहे, वो कर्म। गोपियों के साथ रास रचते हुए कृष्ण बालक रूप में अलग रहे, ये कर्म उनका सोचो कैसे रहे, वो बैरागी कैसे कहलाए? ये कृष्ण भगवान के कर्म तत्व ज्ञान का गुण था। ऐसी कला लेके आए, बालक रूप ही रहे, वो जवान नहीं रहे। कामदेव जी से लड़ाई करी, बाहर भीतर, अंदर 16,108 रानी भीतर कमरे में, और बाहर महाराज फरमाते रास में, और बिल्कुल बालक रूप रहे। जब भी उनके मोर पंख बैरागी का लगा हुआ है, मोर बैरागी था, राष्ट्रीय पक्षी इसलिए कहलाया। इसलिए सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं और कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो केवल भक्ति करी है तत्व ज्ञान को, उसको धारण कर ले तो बोहर भी जन्म में नहीं आए। सैकड़ों ज्ञानी सिद्ध हो मेरा तत्व न जाने को। सैकड़ों ज्ञानी हो गए, सिद्ध भी हो गए, परंतु मेरा तत्व ज्ञान को समझते नहीं। मेरे को सब पूछ रहे हैं पर तत्व ज्ञान को नहीं समझ। और गढ़ पुराण में लिखा है मेरे तत्व ज्ञान को जो धारण करता है उससे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। कृष्ण भगवान कह रहे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ जो तत्व ज्ञान को धारण करता है। और जो मेरे से बंधा रहता है या शरीरधारी बाँचने वाले गुरुओं से बंधा रहता है, तो शरीरधारी से बंधना ही परमात्मा से वंचित हो। शरीरधारी से जो बंध जाता है वो मेरे तत्व ज्ञान से और परमात्मा से आत्मा वंचित रहे। क्यों रहती है? कि पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति किसको कहते हैं? घट में चाइना बहुत होती है, मोह बहुत होता है, क्रोध अहंकार बहुत होता है। तो जो चार चीज जिसके घट में बंधी हुई रहती है वो सत्य मेरे तत्व ज्ञान का साक्षात्कार नहीं कर सकती। क्योंकि गुरु आसन पे मनुष्य नहीं स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं। ये गुरु आसन केवल ज्ञान पे स्वयं परमात्मा आसीन है। ये जितने भी शब्द हैं ये भगवत वचन है, इनमें परमात्मा आसीन रहते हैं, मनुष्य नहीं रहते हैं। कोई इस ग्रंथों में मनुष्य समझते हैं, चाहे 3 लोक के बनो चाहे 4थे लोक को, सब भगवत वचन है। इन भगवत वचनों से खुद के जोड़ जोड़ के वचन जोड़ लेते हैं और अपनी छाप लगा लेते हैं। उसको भी सुखराम जी महाराज ने धिक्कार बताया। अनबे के जोड़े लाए बोले वचन, उसको फिट धिक्कार है, फिट धिक्कार। इसलिए सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं, कबीर साहब रहिए, कृष्ण भगवान कह रहे हैं गुरु आसन पे मनुष्य नहीं स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं। यदि पारब्रह्म एक है तो पारब्रह्म के आनंद का अनुभव कराने वाले भी एक समय में एक ही रहते हैं। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, एक समय में एक ही सतगुरु, एक ही केवल ज्ञान है परमात्मा मिलाने वाला, और एक ही केवली भगवंतों को ऑर्डर है जिसके नाम से सता जागृत हो रही है। रूप में नहीं बंधे हुए। अगर रूप में बंध गए तो सता से और ज्ञान से वंचित है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मेरा ऐसा केवल ज्ञान धारण कर लेता है तो सारे भ्रम खत्म होकर के और केवल नाम रटने में लीन हो जाता है। राम राम। गुरु राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन, जीवा सारण जहाज ने धन्य हो धन, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन, अनंत कोट संता ने धन्य हो धन। राम सभा से राम राम मरो, सबने राम 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 राम।